हेलो एंड वेलकम ऑल टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम रेड प्लैनेट यानी कि मार्स के बारे में जानेंगे। और रिसेंटली हमने न्यूज़ में बहुत सारा देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पे बहुत सारे कंट्रीज, प्राइवेट कंपनियां एक्सप्लोरेशन के लिए भेज रहे हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर इतना क्या ही इम्पोर्टेंस है मंगल ग्रह पे जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कुछ कि कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं रेड प्लैनेट पे यानी कि मार्स पे। तो अभी रिसेंटली तियानवेन जो चाइना ने भेजा है, इसके पहले परसिवरेंस यूएसए ने भेजा था, उसके पहले इंजेन्युटी, ये परसिवरेंस और इंजेन्युटी एक ही साथ गया है, ये दोनों ही यूएसए का है। और होप मिशन गया है यूएई का यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरात। और इंडिया ने भी एक मिशन मार्स पे भेजा था जिसको बोलते हैं मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और इसको बोलते हैं मंगल यान। अगर प्राइवेट कंपनी में की बात करें तो स्पेस एक्स जो है वो मार्स पे एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है और ये एक स्पेस क्राफ्ट भेजने की बात कर रहा है। और बहुत पहले से अगर देखा जाए तो पुराने में सबसे फेमस जो एक्सप्लोरेशन भेजा गया था वो स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्स पे भेजा गया था यूएसए की तरफ से। तो ये मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए हमने इंक्लूड किया था। आगे देखेंगे कि क्या ऐसा इम्पोर्टेंस है मार्स पे जो बहुत सारी मेजर कंट्रियां उसको एक्सप्लोर करना चाहती हैं। तो पहला कि जो मार्स का अभी का कंडीशन है वो बहुत ही कोल्ड है, बैरन डेजर्ट है पूरी तरह। और बट उसमें कुछ साइन ऑफ लिक्विड वाटर है। वाटर कहीं ना कहीं लाइफ को सपोर्ट करता है और उसी की खोज के लिए हम इस तरह का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एक बात ये कहा जाता है कि कभी ऐसा रहा होगा कि क्या पता मार्स पे लाइफ रहा हो, और या तो ऐसा हो सकता है कि मार्स के बीनीथ में, मतलब कि मार्स के सॉयल के नीचे कुछ ऐसे माइक्रो क्या कहते हैं कि बायोटा पाए जा सकते हैं जिससे कि लाइफ के सस्टेन होने का एविडेंस फ्यूचर में मिल सकता है। तो मार्स एक पहले बात तो डायनेमिक प्लैनेट है और उसका कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है वो अर्थ से किया जाता है, और उस सिमिलैरिटी की वजह से ये एक क्यूरियोसिटी का पॉइंट पूरे वर्ल्ड के लिए बना हुआ है। तो पहले जानते हैं कि क्या ऐसा और इम्पोर्टेंस है। पहले तो हम क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं ये जान लिए कि लाइफ के लिए, बट ऐसा और क्या सिमिलैरिटी देखी गई है जिससे ये क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो मार्स जो है वैसे तो 7th लार्जेस्ट प्लैनेट है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का कौन से नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसका जो डायामीटर है वो अर्थ से आधा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्स रोटेट करता है वो 24.6 आवर में करता है, और अर्थ कितने घंटे में रोटेट करता है प्लीज कमेंट। मार्स का जो एक्सिस है वो 25 डिग्री के आसपास है, और अर्थ का भी जो एक्सियल पॉइंट है यानी टिल्टिंग है वो भी इसी के अराउंड है। तो इसको भी आप कमेंट करके बताएं तो आप कमेंट करके बताएं कि जो अर्थ का टिल्ट है वो कितना है। इससे क्या होगा कि आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे तो और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं अपने से तो एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, बाकी के भी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैंने इसलिए बोला कि आप भी थोड़ी चीज़ें सर्च करें। आगे जो है कि जो एक और सिमिलैरिटी है अर्थ से कि सीजन्स जो है वो मार्स पे अर्थ की ही तरह होते हैं। जैसे अर्थ पे सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग होता है, समर होता है, विंटर्स होते हैं, तो इसी तरह जो सीजन्स हैं ऑटम है, तो ये सीजन्स मार्स पे भी पाए जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी है मार्स के स्टडी को लेके कि क्या अगर इस तरह की सिमिलैरिटी है तो फ्यूचर में लाइफ मार्स पे सस्टेन हो सकता है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स फॉर इनकरेज।